होती हैं। वे दोनों जो लड़कियां होती हैं वे कॉल गर्ल का काम करती हैं, लेकिन जो एक लड़की होती है उसकी तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कहीं जाने लायक नहीं होती। तो अपनी जो उसकी दूसरी सहेली होती है उससे कहती है कि आज मेरा जो क्लाइंट है मैं उसके पास रोज़ जाती हूँ, आज मैं जा नहीं पाऊँगी, मेरी हालत जो है गंभीर है, क्या तुम उसके पास जा सकती हो। अब ये आपस में इतनी अच्छी दोस्त थी तो वे एक दूसरे के काम भी आती थी। तो उसकी सहेली जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, तुम मुझे उसका पता दे दो। वो उसे पता दे देती है और कहती है कि तुम इसे अच्छी सर्विस देना, ये मेरा रोज का क्लाइंट है। उसकी जो सहेली होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी शिकायत नहीं आने दूंगी, मैं उसे बहुत अच्छी सर्विस दूंगी। तो उसकी सहेली जो होती है वो चली जाती है और जाने के बाद जब उसे उसकी रकम देखती है कि इतनी ज़्यादा वो उसे पैसे दे रहा है, तो वो जो लड़की होती है उसे इतनी अच्छी सर्विस देती है कि अपनी सहेली का पत्ता काट देती है। और जब इस बात का पता उसकी सहेली को चलता है तो इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो मेरा रोज़ का क्लाइंट था, मैं ही उसके पास जाया करती थी और अब तुम जा रही हो। तो ऐसे ही करके उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है कि वे एक दूसरे से बात नहीं करती। और उसकी जो सहेली होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी और एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। यहीं से घटना की स्टार्ट होती है। कैसे इस घटना में ये दो लड़कियाँ हैं, कौन है और आगे चलकर क्या होने वाला है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति शामपुर की एक महिला को कॉल करता है और उस महिला को कॉल करके कहता है कि मैडम मुझे एक लड़की चाहिए, आज मेरा मूड है, आज मैं मस्ती करने का मन कर रहा है। वो जो महिला होती है वो कॉल गर्ल का काम करती है, यानी कि कॉल गर्ल जो लड़कियां होती हैं उन्हें भेजने का काम करती है। तो वो सोचती है कि अनजान नंबर, क्या पता कोई वैसे ही मस्ती काट रहा हो मुझसे। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक लड़की अवेलेबल करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले आधी रकम देनी होगी। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आधी रकम पहले ही पेमेंट कर दूंगा। तो जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ लड़कियों की फ़ोटो भेज रही हूँ, तुम मुझे बता देना तुम्हें कौन सी चाहिए। तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है तुम भेज दो। वो महिला जो होती है 15-20 लड़कियों की फ़ोटो उस व्यक्ति को भेज देती है। जब वो 15-20 लड़कियों को देखता है तो उनमें से उसे कोई नहीं पसंद आती। वो फिर से कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैडम मुझे ये नहीं, मुझे और अच्छी सी लड़की चाहिए और खूबसूरत लड़की चाहिए, आप चाहे तो मुझे से ज़्यादा रेट ले लेना। तो महिला जो होती है वो फिर और 4-5 लड़कियों की फ़ोटो भेजती है और 4-5 लड़कियों में से वो एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है। और जब एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है तो वो कहता है कि मैडम मुझे ये लड़की चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, वो उसके पैसे बताती है और जो आधी रकम होती है वो पहले ही ऑनलाइन पेमेंट करवा लेती है। और फिर उससे पता पूछती है। वो कहता है कि ठीक है, वो होटल का एड्रेस देता है और कहता है कि इस लड़की को यहाँ पर आना है। तो जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है। जो लड़की उसने सेलेक्ट करी थी वो महिला उस लड़की को उसके पास भेज देती है। जब वो महिला उस लड़की को उस लड़के के पास भेजती है तो कहती है कि तुमसे अच्छी सर्विस देना, मुझे कोई बढ़िया आदमी लग रहा है, उसने पैसे भी जितने मांगे उतने ही दे दिए और हमारी आधी रकम भी आ चुकी है, अच्छी सर्विस देना, ऐसी सर्विस देना कि अगली बार भी वो तुम्हें ही बुलाए। तो वो लड़की जो होती है वो कहकर जाती है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। अब वो लड़की जो होती है वो कॉल गर्ल जो होती है वो उस होटल पहुंच जाती है जहाँ का उसने एड्रेस दिया था। अब उस होटल में पहुंचने के बाद वो रूम में जाती है और रूम में जब जाती है तो वहाँ की लाइट बंद होती है और लाइट ऑन करने के बाद जब वो सामने बैठा आदमी देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है और चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका ही पति होता है। और उसका पति जब ये बात उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वे दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है और लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ जाती है कि उन दोनों में मारपीट तक होने लगती है। वो लड़की जो होती है वो जो व्यक्ति होता है उस पर बजाने लगती है और व्यक्ति जो होता है उस पर बजाने लगता है। जब होटल का स्टाफ ये चीज़ देखता है तो वो सोचता है कि कॉल गर्ल आते ही यहाँ लड़ाई झगड़े क्यों होने लगे। वे भी इस बात से अनजान थे कि ये कॉल गर्ल नहीं उसकी ही पत्नी है। तो जो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही जानता था और मैं तुमसे जो तुम ये कर रही हो ना ये ठीक नहीं है। अब उन दोनों के बीच जब लड़ाई और मारपीट होने लगती है तो होटल का स्टाफ कहता है कि साहब आप यहाँ पर मत लड़िए, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि ये कॉल गर्ल नहीं इसकी ही बीवी है। क्योंकि वे जो दोनों लड़ रहे थे तो वे अपनी पीछे की बातें कर रहे थे और दोनों अपने घर की बातें कर रहे थे। तो होटल का स्टाफ जो होता है वो कहता है कि साहब आप बाहर जाकर लड़िए, आप यहाँ पर नहीं लड़ सकते हैं।
तो होटल का स्टाफ उन्हें बाहर निकाल देता है और बाहर निकालने के बाद वे रोड पर लड़ने लगते हैं। अब रोड पर भी वे ऐसे ही मारपीट करने लगते हैं और एक दूसरे पर बजाने लगते हैं। रोड पर जो भीड़ जमा होती है, भीड़ में से एक आदमी जो होता है वो पुलिस वालों को कॉल करता है और पुलिस वालों को कॉल करने के बाद कहता है कि साहब यहाँ पर तो एक लड़की और एक लड़का है जो आपस में लड़ रहे हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद वे दोनों को अरेस्ट करके लेकर आते हैं और पुलिस थाने ले आते हैं। पुलिस थाने में लाने के बाद वे कहते हैं कि तुम दोनों सड़क पर क्यों लड़ रहे थे। अब जो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन जो ये है ये मेरी पत्नी है, लेकिन ये ऐसा काम करती है कि आप सुनोगे तो आप ये सोचोगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कॉल गर्ल का काम करती है। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि झूठ बोल रहा है, इसका ही कैरेक्टर लूज है और यही अपनी बीवी को रखना नहीं जानता। तो वो जो लड़का होता है वो बताता है कि साहब मेरी शादी अभी कुछ 2 साल पहले ही हुई थी, मेरे माँ बाप ने इससे शादी करवा दी थी और मेरी इसमें कोई भी मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन्होंने शादी करवाई तो मैंने सोचा कि मैं अपने रिश्ते को निभाऊंगा। लेकिन इसने कुछ महीनों ही बाद अपने मायके जाना शुरू करते और वहीं पर रहने लगी। और जब वहीं पर रहने लगी तो मेरे माँ बाप जो होते वे इसे लेने गए, लेकिन इसने आने से मना कर दिया। ये मायके में ज़्यादा रहती थी और ससुराल में कम रहती थी। इस बीच हमारे जो लड़ाइयाँ थी वे ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं इससे हर बार कहता था कि तुम मेरे पास रहो, मेरे घर में रहो, लेकिन ये मेरे घर में रहने को तैयार ही नहीं थी, मायके में ही रहती थी और मायके में ही रहने लगी। अब हम दोनों 2 साल से अलग हैं, लेकिन हम दोनों 2 साल से आपस में बात भी नहीं करते और बात यहाँ तक आ जाती है कि हम तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन उसी बीच मुझे एक लड़की मिलती है बाज़ार में जब मैं जा रहा होता हूँ। तो वो लड़की जो होती है वो मुझे पहचानती है और कहती है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारी जो पत्नी है वो सेक्स रैकेट का काम करती है, तुम्हारी जो पत्नी है वो एक धंधा करती है। जब वो ये लड़की मुझसे बात कहती है तो मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर पाता और मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि ऐसा ही कर रही है और मेरी फ्रेंड है और मैं उसे जानती हूँ। वो जब उसकी फ़ोटो दिखाती है तो जो लड़का होता है, व्यक्ति होता है, उसे यकीन आ जाता है। अब वो व्यक्ति जो होता है, वो लड़की जो होती है वो कहती है कि तुम्हें मैं एक नंबर दे रही हूँ, तुम इस नंबर पर कॉल करके कॉल गर्ल की डिमांड करना और तब तुम्हें तो बीवी की तस्वीर भेजी जाएगी। अब वो व्यक्ति जो होता है वो ऐसा ही करता है। वो जो उसकी सहेली होती है उसे नंबर देती है और नंबर देने के बाद वो चली जाती है। अब वो नंबर लेकर घर आता है और वो पहले तो सोचता है कि मुझे कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वो सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसकी फ्रेंड हो और वैसे ही तस्वीर ले रखी हो उसके साथ। तो जब वो सोचता है, कई बार सोचने के बाद वो सोचता है कि मेरी बीवी मायके में रहती है, उस ससुराल में रहने को तैयार ही नहीं है, तो वो एक बार ट्राई करता है और एक बार ट्राई करने के बाद उस महिला के पास कॉल करता है और एक कॉल गर्ल की डिमांड करता है। तो कॉल गर्ल की डिमांड करने के बाद जब उसे उसकी बीवी दिखती है तो अपनी बीवी को ही बुलाता है और बीवी को बुलाने के बाद जब उनके बीच ये लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, वो पुलिस वालों को ये सारी बातें बताते हैं। तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपने घर क्यों बिगाड़ रही हो। अब वो व्यक्ति जो होता है वो बताता है कि साहब ये मायके मतलब इस शादी से पहले भी मुझे लगता है कि सेक्स रैकेट का काम करती थी। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वो जो लड़की होती है उससे जो जहाँ पर सेक्स रैकेट का काम चल रहा था तो उससे उसका पता लेते हैं और पता लेने के बाद उस जो औरत थी उसे गिरफ्तार करके लेकर आते हैं और उससे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जहाँ ये व्यक्ति और जो ये लड़की होती है इन्हें छोड़ देते हैं और इनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है ये अपनी जो पत्नी होती है इसकी कॉल गर्ल उसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जो ये लड़की थी इसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन पुलिस वालों के सामने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ये अपने घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद अगर सोशल मीडिया की माने तो ये जो घर जाने के बाद भी अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद ये एक दूसरे के साथ नहीं रहते। ये घर जाने के बाद फिर से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं और फिर से इनके बीच बहस होने लगती है किसी न किसी बात को लेकर। वो लड़की जो होती है वो उस व्यक्ति के साथ रहने को तैयार ही नहीं थी, वो साफ इनकार कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो जो व्यक्ति होता है वो उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन वो लड़की जो होती है उसके साथ नहीं रहती, वो फिर से अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर रहने लगती है। वो जो व्यक्ति होता है वो अकेला रहता है और अपने माँ बाप के साथ रहता है। दोस्तों इस घटना में जो ये लड़की थी ये कॉल गर्ल का काम कर रही थी और जो इसका पति था इस चीज़ से अनजान था और अपने रिश्ते को निभा रहा था। लेकिन जो ये लड़की थी ये इस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, ये उससे अलग रहना चाहती थी। इनके घर वालों ने इनकी रजामंदी के बिना इन दोनों की शादी करवाई थी,
ये व्यक्ति जो होता है ये तो एक बार को इसे अपना लेता है, लेकिन जो ये लड़की होती है इसे नहीं अपनाती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहिए। नमस्कार।